फ्रेंड्स, सो अभी आप लोगों को बता दें कि हम क्लास 11th से स्टार्ट कर रहे हैं जियोग्राफी, जिसमें जो है पूरी तरीके से है कि भारत का भौतिक पर्यावरण। इस किताब का नाम है, इस बुक का नाम है। आपको बता दें कि इसको जो है हम बोर्ड के माध्यम से भी आप लोगों को बता सकते थे, जैसा कि हमने क्लास 9th तक कंप्लीट किया था। बट जो है इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो है इसे आपके सामने एक डाटा, ताकि जो है एक निश्चित रूप से मिल सके, और जो रियल डाटा होता है एनसीईआरटी का, तो इसके बेस पे जो है हम चाहते हैं कि एक बार जो इस तरीके से आप लोगों के सामने प्रोवाइड किया जाए। बाकी तो इंडियन जियोग्राफी को हमने कई बार कंप्लीट किया, मतलब कि पढ़ाया है, तो ये टॉपिक तो उसमें कई बार कंप्लीट हुआ है और आप लोगों ने बोर्ड के माध्यम से देखा। लेकिन कुछ यहाँ पे रियल डाटा का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे सामने दिखेगा तो लगेगा कि हाँ जो है ये सही डाटा है, और जो है क्या इसके बेस पे जो है हमको याद रखना चाहिए। तो आइए जो है स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है हम लोग इंडियन जियोग्राफी है, ये बेसिक जो है यहाँ से आपको जो है एक एक चीज़ जो है समझ में आएगी, और कुछ भी जो है इसमें हम छोड़ने वाले हैं नहीं। तो पहला जो है इसमें क्या है आपके सामने की स्थिति, ठीक है। स्थिति जो है आपके सामने इधर दिख रही है, भारत की स्थिति, ठीक। भारत की स्थिति के बारे में जो है देखेंगे, और इसमें जो है पूरे विश्व में इसका क्या स्थान रहता है, तो इसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। आइए जो है सबसे पहला ये अध्याय है, और इसमें जो है एक एक, जी हाँ, इस तरीके से देखेंगे किसी भी प्रकार का कोई भी डाटा जो इसमें छूटने ना पाए आपका। तो आइए जो है इसको ध्यान से देखते हैं। क्या देखना है यहाँ पे कि जो है हम मानचित्र में कई बार देख चुके हैं, और अभी भी आपको हम मानचित्र यहाँ पे दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे यहाँ पे जो है देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो भारत का जो हमारा मुख्य भूमि है, अब जो है यहाँ से स्टार्ट होता है जो हमारा रियल डाटा रहेगा, आप ध्यान से देखते चलिएगा। जो भारत की मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का मतलब है जो हमारे इंडिया का मुख्य भूमि है, इसमें जो है द्वीप को नहीं जोड़ा जा रहा है, अंडमान निकोबार को नहीं जोड़ा जा रहा है। तो ये जो मुख्य भूमि है, इसमें क्या बताया जा रहा है आप लोगों को, इसमें बताया जा रहा है कि कश्मीर से, ठीक है, यानी कि उत्तर में जो जम्मू कश्मीर है, तो भारत की मुख्य भूमि उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक, ठीक है। यानी कि उत्तर से दक्षिण यदि हम बात करें तो यहाँ जो है इस तरीके से जब हम देखेंगे तो उत्तर ए हो जाएगा हमारा, और उत्तर में जम्मू कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक, ठीक। फिर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, तो पूर्व यहाँ पे जो है ये आपका रहा पूर्व, और पूर्व में जो है अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में, ठीक, यहाँ पश्चिम में जो है गुजरात तक फैली हुई है, तो पश्चिम जो है यहाँ पे आपका ये रहा गुजरात। तो ऐसे 4 स्टेट आपको बताए जा रहे हैं, 4 राज्य जो है आप लोगों को बताए जा रहे हैं। तो कौन कौन सा बताया जा रहा है, पहला तो जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर आपको बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से जो है एक कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक फैला हुआ है, और अरुणाचल प्रदेश से आप देखेंगे तो गुजरात तक फैला हुआ है। भारत का जो सीमा है, ठीक है, जो सीमा लगती है इस समुद्र के 12 नॉटिकल माइल तक, यानी 12 समुद्री मील तक लगती है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ जो है इसके बाद जो ये जगह बचती है, तो यहाँ 12 समुद्री मील, ये जो है एक समुद्र में मापने का एक जो है डायग्राम होता है, मतलब इसके माध्यम से जो है मापा जाता है। तो ये जो है 12 नॉटिकल माइल तक, 12 समुद्री मील तक जो है, यानी कि जिसे हम जो अगर किलोमीटर में देखेंगे तो 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। यानी इसका जो ये सीमा है सागर में जो है कितनी फैली हुई है, तो सागर में जो है ये फैली हुई है 21 किलोमीटर तक, ठीक, 21 किलोमीटर तक ये सागर में फैली हुई है, ठीक है, इसकी सीमा हमारे भारत की। जिसमें जो है अगर कुछ भी आप लोगों को चेंज दिखाई देगा तो हम उसको बता रहे हैं आप लोगों के सामने, ठीक। साथ साथ ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि 12 नॉटिकल माइल तक 12 नॉटिकल माइल तक तो फैली हुई थी, लेकिन इसके साथ जो है एक मानक जिसे जो है माना गया है, तो ये 63,360 इंच, ठीक है, ये जो है यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जा रहा है इंच में, अगर उस तरीके से देखेंगे। और समुद्री मील जो है, ठीक है, समुद्री मील जिसे जो है हम लोग नॉटिकल माइल कहते हैं, तो 72,960 इंच है, ठीक है। मानक मील जो है कितनी है, 63, और जबकि समुद्री मील में देखेंगे तो 72,000। ये जो है कितना होता है, तो एक मानक मील में लगभग 1.6 किलोमीटर होता है, ठीक, 1.6 किलोमीटर। और जो है एक समुद्री मील में कितना होता है, तो एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर होता है। अब आपको बता दें कि ये जो है आगे जब हम इसको डिटेल में देखेंगे तो यहाँ जो है 24 नॉटिकल माइल तक फैला रहता है, और इसके बाद जो आधार रेखा रहता है, जिसे जो है फिर इसके बाद हमारा ओपन सी आ जाता है, ठीक है। ओपन सी जो कि 200 आर्थिक यानी कि ECZ, यानी कि जहाँ तक जो है हमारा आर्थिक सीमा जाती है वो तो 200 मीटर तक, 200 नॉटिकल माइल तक, मीटर नहीं, 200 समुद्री मील तक जो है फैला हुआ है। और उसके बाद जो है आता है ओपन सी,
ये अलग अलग कंट्री के अलग अलग जो है होते हैं, अपनी अलग अलग सीमाएं जो है निर्धारण करते हैं सभी लोग। तो हमारे देश में जो दक्षिणी सीमा है, ठीक, यानी हमारे देश की जो दक्षिणी सीमा है वो बंगाल की खाड़ी में, ठीक, बंगाल की खाड़ी में अगर हम देखें सबसे दक्षिणी सीमा यानी कि जो मुख्य भूमि है, उसके अलावा अंडमान निकोबार में अगर देखेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट, जी हाँ 6 डिग्री 45 मिनट तक जो है फैली हुई है, ठीक, 6 डिग्री 45 मिनट तक फैली हुई है। आइए हम लोग देख लेते हैं जो है आखिर इसका देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार लगभग जो है 30 डिग्री का मिलेगा, 30 डिग्री का मिलेगा, ठीक। इसमें जो है अगर देखें हम लोग तो उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की बात क्या कर रहे हैं, तो उत्तर से दक्षिण का मतलब है कि ये जो हमारा इंडिया है तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे ये रहा हमारा उत्तर और ये रहा दक्षिण। तो यहाँ से यहाँ तक जो फैला हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो इसका फैलाव है तो ये कितना हो जाएगा, ये रहेगा यहाँ से यहाँ तक का फैलाव, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक जो ये फैला हुआ है तो ये रहेगा हमारा 3214 किलोमीटर, मतलब 321 और लास्ट में 4, तो 3214 किलोमीटर जो है ये फैला हुआ है उत्तर से दक्षिण में। लेकिन पूर्व से पश्चिम में, पूर्व से पश्चिम में अगर हम देखेंगे ये रहा पूर्व और ये रहा पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम में जो फैला हुआ है तो वो कितना रहेगा, तो पूर्व से पश्चिम में यदि आप देखेंगे तो 2933 किलोमीटर, यानी 29, और इसके बाद 9 है तो 9 को 3 टाइम जो है यहाँ पे आप लिख देंगे, या फिर जो है इधर से किसी भी तरीके से आप इसको याद करें, बस याद करना है, तो 2933 किलोमीटर, ठीक, 2933 किलोमीटर। तो ये जो है इसका विस्तार है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, ठीक। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो है हमारे भारत में, ठीक, जब ये जो है यहाँ से क्या होता है कि अब हमारा भारत जो इंडिया है तो इसमें जो है एक कर्क रेखा होती है, और कर्क रेखा के जाने के कारण जो है क्या होता है कि यहाँ पे उष्णकटिबंधी, ठीक है, यानी कि जो दक्षिणी हिस्सा है ये उष्णकटिबंधी बन जाता है और उत्तरी हिस्सा जो है उपोष्णकटिबंधी बन जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो है भू आकृति जो होती है, ठीक है, जो इसकी स्थिति है, तो यहाँ जलवायु, मिट्टी के प्रकार और पाई जाने वाली वनस्पति, इन सब में जो है भिन्नता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो इसका कारण यही रहता है क्योंकि जो है यहाँ अलग अलग प्रकार की जो है कटिबंध मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के क्षेत्र मिलते हैं, ठीक है। तो आइए जो है अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका विस्तार जो था, ठीक है, हमारे सामने कि जो है 30 डिग्री का अंतर था, ठीक है। हमने देखा कि देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर था। तो जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं का मतलब है जो खड़ी रेखाएं हैं, ठीक है, तो इनके मध्य में जो है क्या है कि 30 डिग्री का अंतर हमको दिख रहा है, 30 डिग्री का अंतर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से आप देखेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक आपको 30 डिग्री का अंतर दिख रहा है, और यहाँ पे 30 डिग्री का अंतर दिख रहा है। तो ये कारण क्या जो है यहाँ पे होगा, तो इससे जो है क्या होगा, एक अंतर आ जाता है 2 घंटे का अंतर, यानी कि अगर हम देखेंगे तो सूर्य जो हमारा है, ठीक है, वो 24 घंटे, पृथ्वी जो हमारी 24 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, और एक चक्कर लगाने में उसे जो है 360 डिग्री घूमना पड़ता है। तो 24 घंटे में यदि 360 डिग्री, तो 1 घंटे बराबर आप यहाँ चॉकलेट का नियम लगाएंगे, तो इससे जो है 360 और 24 का करेंगे तो आपके सामने जो डाटा आएगा वो 15 डिग्री। तो 1 घंटे में जो है कितना घूम रही है पृथ्वी, 15 डिग्री जो है 1 घंटे में घूमती है। 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 30 डिग्री घूमने में 2 घंटे का समय लगता है। तो यदि जो है हमारे आप देखेंगे कि जो है यदि अरुणाचल प्रदेश में, यदि आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ सूर्य पहले दिखेगा, ये रहा गुजरात, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो है 2 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पे यदि 7 बजे जो है सूर्य उदय होता है, 5 बजे होता है, मान के चलिए आप 5 बजे जो है यहाँ पे सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य निकल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 7 बज जाएंगे, ठीक, यानी कि 2 घंटे जो है लेट यहाँ पे सूर्य दिखाई देगा, ठीक है। तो इसी के कारण जो है यहाँ पे एक मानक समय खींची जाएगी एकदम बीच में, मानक समय रेखा, जिसके कारण जो इधर से 1 घंटे जो है कम करके और इधर से 1 घंटे ज़्यादा करके, ताकि जो है दोनों जगह 6 बजे जो है सूर्य दिखाई दे, ठीक। वो एक हम मान रहे हैं कि जो है 5 बजे उगेगा, तो उसी के हिसाब से जो है उस पर वहाँ पे समय दिखाई जाएगी। तो इसी कारण से जो है मानक समय या मोत्तर या मानक समय रेखा जिसे कहते हैं, तो उसे जो है खींचा जाता है, यही कारण रहता है।
जिसके कारण जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे जैसलमेर की तुलना में जो है सूर्य जो उत्तर पूर्वी राज्य में जैसलमेर की तुलना यानी जो राजस्थान में है तो इसके तुलना में जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है इन सभी राज्यों में जो 2 घंटा पहले सूर्य उग जाता है। जैसे डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा अन्य देशों में जो है जैसलमेर, भोपाल, चेन्नई इन सभी घड़ियों में समय एक जैसा क्यों दिखाता है? क्योंकि जब हमने मानक समय रेखा मान लिया तो एक दिखाई देगा, वरना जो है 2 घंटे का अंतर हमको दिखाई देता। तो अब हम लोग देख लेते हैं भारत की राजनीति, यानी इसमें मानचित्र में कुछ चीज़ें देख लेते हैं और क्या क्या ध्यान देना है आप लोगों को। आज सभी डाटा इसी के साथ हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, आपके सामने एक यहाँ पे दिख रहा है कि हमने जो है आप लोगों को बताया है जो विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट जो उत्तर से लेके जो है 37 डिग्री 6 मिनट तक रहता है, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 36 यहाँ पे है तो यहाँ हो जाएगा 37 और 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसका विस्तार होता है। और ये विस्तार जो होता है, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कौन कौन सी स्टेट और कौन कौन सी यूनियन टेरेटरी हैं जिनको हम बताते हैं। तो ये रहता है लद्दाख, पहला जो है इधर आप देखेंगे लद्दाख, और लद्दाख की राजधानी लेह, ठीक है। देखते चलिएगा, लद्दाख जो है यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है और इसे जो हम लोग लद्दाख के नाम से जानते हैं, जिसकी राजधानी लेह है। और इसके बाद जो है जो दूसरे नंबर पे है वो है जम्मू कश्मीर, ठीक, जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर को आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है इसका विस्तार फैला हुआ है। तो ये रहा हमारा जम्मू कश्मीर, जिसे हम जेके के नाम से भी जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और इसे हम जम्मू कश्मीर कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हमारा हिमाचल प्रदेश, और ये रहा हिमाचल प्रदेश, इस तरीके से इसका विस्तार है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ठीक, हिमाचल प्रदेश और इसकी राजधानी शिमला। इसके बाद जो है हम देख लेते हैं जो पंजाब है हमारा, और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है यहाँ हरियाणा के पास जो है मिलती है। तो इसी कारण जो है इसको यूनियन टेरेटरी भी कहा जाता है, क्योंकि जो है 2-2 स्टेट की राजधानी रहेगी। तो इसी कारण जो है इसको यूनियन टेरेटरी जो है केंद्र की सरकार जो है अपने हाथ में लेने के लिए जो है इसको, ताकि यहाँ अधिक झगड़े ना हो, तो इसी कारण जो इसको यूनियन टेरेटरी घोषित कर दिए। तो ये पंजाब और हरियाणा, और इन दोनों की राजधानी जो है चंडीगढ़। इसके बाद जो है हम देखते हैं यहीं पे जो आपका आ जाता है देहरादून, जिसकी राजधानी है उत्तराखंड, जो पहले यूपी का भाग हुआ करता था मतलब, और अब जो है अलग हो चुका है। फिर ये दिल्ली है हमारी, और दिल्ली जो है पूरे देश की राजधानी है, ठीक है, ये पूरे देश की हमारी कैपिटल है। तो ये रही दिल्ली। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा स्टेट है, ठीक, थोड़ा सा इसको बड़ा करके हम देख लेते हैं। ये काफ़ी बड़ा स्टेट है, यहाँ से जो है इस तरीके से इसका विस्तार है। और इधर जो है मध्य प्रदेश में ललितपुर तक जो है फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के चारों तरफ जो है मध्य प्रदेश घिरा हुआ है मध्य प्रदेश से, लेकिन जो है ये अंदर तक जो है फैला हुआ है। तो ये रहा हमारा यूपी। और इसकी राजधानी की बात करें तो लखनऊ, और इसे हम लोग उत्तर प्रदेश और यूपी दोनों नामों से जो है जाना जाता है। कई लोग यूपी कहते हैं तो कई लोग उत्तर प्रदेश, यूपी शॉर्ट फॉर्म में। इसके बाद बिहार, ठीक, और बिहार की राजधानी पटना, ये रहा बिहार, और इसकी राजधानी पटना। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान, और राजस्थान में जो है इसकी राजधानी, अगर राजस्थान की राजधानी की बात करें जो कि सबसे अधिक क्षेत्रफल में जो है फैला हुआ है राजस्थान, इसकी राजधानी जयपुर। इसके बाद गुजरात है, और गुजरात आप देख सकते हैं कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ये रहा गुजरात, और इसकी राजधानी गांधीनगर। यहीं पर एक यूनियन टेरेटरी है दमन और दीव नगर हवेली, ये भी जो है क्या है कि यूनियन टेरेटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश जो कि काफ़ी ज़्यादा इसका भी क्षेत्र विस्तारित है। और मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी है। इसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में आपको कई चीज़ें याद रखनी है, और काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र इसका विस्तारित है। महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो मुंबई, जो एकदम बिल्कुल समुद्र के पास में है। और यहीं पर जो है एक और क्षेत्र आप याद रखेंगे, सिलवासा, ठीक है, जो कि यहाँ पे दादर नगर हवेली के क्षेत्र के पास जो है पाई जाती है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं कर्नाटक। और कर्नाटक आप देख सकते हैं, कर्नाटक यही जो है आप देख सकते हैं कि जो है इधर का क्षेत्र, एक मिनट, इसके जो है जो पश्चिमी क्षेत्र है तो इसे जो है यहाँ पे हम देखेंगे तो ये अरब सागर रहेगा, और इसके पूर्वी क्षेत्र में आप बंगाल की खाड़ी को देखेंगे। तो यहाँ से जो है कर्नाटक को देखेंगे, और कर्नाटक के बीच में एक छोटा सा कर्नाटक और महाराष्ट्र के पास में है पणजी, जिसकी राजधानी गोवा, मतलब गोवा है और उसकी राजधानी पणजी। और कर्नाटक, ठीक, कर्नाटक है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। इसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना और इसकी राजधानी हैदराबाद। फिर जो है नीचे की तरफ हम चलते हैं, एक सीक्वेंस में देखना चाहते हैं तो इस कारण से, तो नीचे की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे केरल, और जिसकी राजधानी की अगर बात करें तो तिरुवनंतपुरम, जो कि काफ़ी एकदम दक्षिणी बिंदु की तरफ, दक्षिणी क्षेत्र की तरफ है। और इसके बाद जो है यहीं पे है माहे पुडुचेरी, ठीक है, ये पुडुचेरी दूसरी है जो कि यूनियन टेरिटरी है, और ये जो है माहे पुडुचेरी है। फिर यहीं पे है हमारा यूनियन टेरिटरी कवरत्ती, जिसकी राजधानी है, और ये यूनियन टेरिटरी है हमारा लक्षद्वीप, ठीक है, ये भी द्वीप है, और यहाँ पे कोरल रीफ पाए जाते हैं, ठीक है, प्रवाल भित्ति पाई जाती है यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए ये था हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से जो फैला विस्तार उत्तर से उत्तर की तरफ। फिर इसके बाद है हमारा तमिलनाडु, ये रहा तमिलनाडु, और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। इसके बाद हम देखते हैं तो श्रीलंका से जो बाउंड्री यहाँ पे पाक जल संधि आपको मिलेगी। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है विस्तारित क्षेत्र है। और अगर बात करें हम लोग इसकी राजधानी की तो ठीक है कि इसकी भी राजधानी आप देखेंगे तो इसकी भी राजधानी जो है हैदराबाद में ही आएगी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं आगे उड़ीसा। तो उड़ीसा को आप देख सकते हैं, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। इसके बाद झारखंड, और झारखंड की राजधानी रांची। पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी कोलकाता। और यहीं पर जो है एक छोटा सा द्वीप है न्यू मोरे, ठीक है, ये द्वीप है और भारत का ही है। और इधर जो है सभी को देख चुके हैं, अब जो है हम देख लेते हैं सेवन सिस्टर में। तो इसमें जो है एक सिक्किम है, छोटा सा अंगूठे जैसी आकृति का, जिसकी राजधानी गंगटोक। और ये जो यहाँ से पश्चिम बंगाल है तो यहाँ तक लगा हुआ है। फिर इधर देखेंगे तो असम आ जाएगा, असम, और जिसकी राजधानी दिसपुर। और यहाँ छोटा सा पहाड़ी वाला क्षेत्र मेघालय, जिसकी राजधानी शिलोंग। और यहाँ से देखेंगे आप जो है तो ये रहा अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर। और फिर नागालैंड की राजधानी कोहिमा। फिर मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मिजोरम की राजधानी आइजोल, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। तो ये था जो है पूरी तरीके से। और यहाँ से देख सकते हैं कि आप जो है कर्क रेखा यही मध्य में पास होती है, और कर्क रेखा की ट्रिक हमने आप लोगों को बताया है मित्र पर गमछा झार, जिसकी ट्रिक हमने आप लोगों को बताया है कि मित्र पर गमछा झार। लेकिन जो है यहाँ पे आज देख ही लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेट हैं, क्या जो है सही कहते थे या फिर गलत, तो इसका जो है आज देख भी लेते हैं हम लोग। तो ये रही कर्क रेखा, और कौन कौन से स्टेट यहाँ पे आते हैं, तो स्टेट में आ जाएगा, ये देखिए गुजरात पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे यहाँ पे राजस्थान का छोटा सा क्षेत्र, तीसरे नंबर पे यहाँ मध्य प्रदेश का क्षेत्र, चौथे नंबर पे आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़। यहाँ देखिए उड़ीसा की बाउंड्री नहीं लगती है। फिर जो है झारखंड की बाउंड्री, फिर पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। यहाँ मणिपुर की बाउंड्री नहीं लगती है। तो इस तरीके से 8 राज्यों से होकर गुजरता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं, और यहाँ पे जो है आप लोगों को बता देते हैं कि ये रहा जो है अंडमान निकोबार। यही हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अब यहाँ एक थोड़ा सा जो है एक चित्र दिखाया गया है कि जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भारत का जो पूर्वी क्षेत्र उसमें जो है क्या हिस्सेदारी रहती है, किस तरीके से इसका विस्तार था।
तो कुछ क्षेत्र हम आप लोगों को बता रहे हैं जिनको जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, और वो क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये रहा हमारा भारत। तो इस भारत का, ठीक, ये भारत है, और इस भारत का कहाँ कहाँ विस्तार है, कहाँ कहाँ इसका व्यापार हुआ करता था। तो ये आप देखेंगे इसी के पास में लगा हुआ पाकिस्तान, और इधर देखेंगे तो ये रहा चाइना, ठीक है। ये चाइना है, काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल में है, ठीक है। और यहाँ फिर जो है म्यांमार आप देख सकते हैं, म्यांमार, फिर थाईलैंड, और जिसकी राजधानी बैंकॉक। फिर इधर जो है बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार, ठीक। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मलेशिया है, मलेशिया, और यहाँ सिंगापुर, ठीक, मलेशिया जिसकी राजधानी सिंगापुर। फिर आप देखेंगे फिलीपींस, फिलीपींस जो है। फिर यहाँ पे जो है पूरी तरीके से प्रशांत महासागर है, और इसका जो भारत है दिल्ली, और दिल्ली में आप देखेंगे तो यहाँ से थाईलैंड यानी बैंकॉक, और बैंकॉक से डायरेक्ट जापान के लिए जो है व्यापार हुआ करता था। और यहीं से आप देखेंगे तो इधर जो है ईरान में, ठीक, ये रहा ईरान, और ईरान में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, कैस्पियन सागर, ये सबको जो है आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। थोड़ा सा बस एक बार है कहाँ की बात हो रही है। तो ये जो है आपका कैस्पियन सागर, यहाँ पे आप देखेंगे काला सागर, ये रहा टर्की, सीरिया, इराक, तेहरान, साइप्रस, स्वेज नहर जो कि 1869 में बनाई गई थी, जब जो है गांधी जी का जन्म हुआ था, तो उसी समय। यहाँ पे है रेड सी यानी लाल सागर, यहाँ पे यमन, ओमान, ठीक। फिर सऊदी अरब, यहाँ पे आप देखेंगे सोमालिया, इथोपिया, अफ्रीका, युगांडा, केन्या, तंजानिया, जायरे, सूडान, मिस्र, लीबिया, ये सभी के सभी जो है अफ्रीका की ये सभी के सभी कंट्री हैं अफ्रीका महाद्वीप के, ठीक है। आपको हम दिखा देते हैं, तो ये रहा अफ्रीका, ठीक, यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि अफ्रीका के जितने भी कंट्री थे सभी के सभी अफ्रीका के थे, लेकिन जो है इधर का ये जो टर्की और ये सब जो मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये सभी के सभी जो है आप देखेंगे यूरोप के जो है कंट्री थे। बाकी ये चाइना, आप जानते हैं कि चाइना एशिया का है, इंडिया एशिया का है। तो बस इतना सा बात इसमें आप लोगों को ध्यान देना था। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे जो है क्या क्या था इसमें, तो कितना क्षेत्रफल है, थोड़ा सा क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं, और फिर ये चैप्टर आपका जो है कंप्लीट होने वाला है। तो इसमें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का विस्तार है, फैला हुआ है, रियल डाटा है। बाकी ऐसे याद करना चाहें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आप कह सकते हैं। विश्व में स्थलीय धरातल में केवल 2.4% इसका भाग है, केवल 2.4%, लेकिन विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। और आपको जानकर अचरज होगा कि ये 7वां बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और आपको जो है 9 में याद होगा कि कौन कौन से इसके पहले जो 6 देश हुआ करते थे, तो कौन कौन सा, इसके लिए हमने ट्रिक बताया था, रुक, चीन, अब आ भारत, ठीक है। रूस आप देखिए, ट्रिक जो है आप देख सकते हैं, तो रूस, कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, और ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर बात करें हम लोग आकार में, तो भारत का आकार, ठीक है, यहाँ पे जो है कई प्रकार की विविधता पाई जाती है। इसमें जो है क्या पाए जाते हैं, तो ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, गंगा नदी पाई जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, ऐसी बड़ी बड़ी नदियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। पूर्वी तरफ अगर आप पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे तो दक्षिण भारत में तो यहाँ पहाड़ियाँ अधिक मिलती हैं, पूर्वी क्षेत्र में जैसे मेघालय के क्षेत्र में। जबकि मरुस्थली क्षेत्र में आपको रेत मिलेंगे, जैसे यहाँ पे थार का रेगिस्तान। उत्तर में आपको हिमालय पर्वत मिलेगा, उत्तर पश्चिम में आपको हिंदकुश पर्वत मिलेगा, सुलेमान की पहाड़ियाँ मिलेंगी यानी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। उत्तर पूर्व में आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कई प्रकार की पहाड़ियाँ। दक्षिण में आपको देखेंगे तो हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, ये पूरा क्षेत्र जो है ये हिंद महासागर का क्षेत्र रहेगा।
फिर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप, इसी सभी कारणों से जो है भारत को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है केवल भारत नहीं बल्कि जो है पाकिस्तान कौन कौन से आएंगे, तो इसमें उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत, ये सभी के सभी जो है भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में आते हैं। ठीक, तो अब जो है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसके बाद जो है कुछ दर्रे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ दर्रे होते हैं जैसे सिपकीला, नाथुला, बोमडीला, ये सभी कुछ दर्रे हैं। दर्रे का मतलब क्या होता है कि जहाँ से जो है एक पहाड़ से दूसरे, एक पर्वत से दूसरे एक पर्वत को पार करके जो है जाने का जो रास्ता होता है उसे हम लोग दर्रा कहते हैं, जिसमें जो है ला भी कहा जाता है दर्रे को। तो इसके बारे में जो है हमने आप लोगों को बताया है। ठीक, अब एक डाटा थोड़ा सा और आप याद रखेंगे। ठीक है, एक डाटा बस है थोड़ा सा, कि भारत का प्रायद्वीप भाग जो है हिंद महासागर की ओर जो फैला हुआ है, तो ये संपूर्ण यानी कि द्वीप समूह को लेके यदि हम देखेंगे तो 7516 यहाँ पे तरह दिया गया है, 7516 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लेकिन अगर जो है हम द्वीप समूह को नहीं ऐड करते हैं, केवल मुख्य भूमि देखते हैं, तो 6100 मीटर जो है, 6100 किलोमीटर जो है इसका क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, 6100 किलोमीटर। ठीक, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रहनी। इसी के साथ आप जो है एक चीज़ और ध्यान देंगे कि आपको क्या देखना है कि इनके पड़ोसी देशों के बारे में देखना है कि ठीक है, इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में, जिनके लिए हमने आप लोगों को ट्रिक बताया है कि बचपन से MBA करने का सपना था। ठीक है, तो वो ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या होगी कि इसमें जो है आप बचपन से देखेंगे तो बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, ठीक है, बचपन आप यहाँ पे देखेंगे तो बचपन, ठीक, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, फिर इसके बाद MBA, तो आप देखेंगे यहाँ से म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो इस तरीके से जो है आपके पड़ोसी देश मिल जाएंगे। लेकिन जो है सागरी पड़ोसी देश में श्रीलंका और मालदीव हैं, केवल श्रीलंका और मालदीव, यहाँ पे श्रीलंका और इधर जो है मालदीव। तो ये जो है आपके सागरी यानी कि जो जलीय पड़ोसी देश हैं, ये द्वीपी देश हैं, जो कि जो है क्या है, हमारे पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। तो श्रीलंका जो है ये दो तरीके से जो है, यहाँ पे श्रीलंका है तो इधर मन्नार की खाड़ी, इधर पाक जल संधि, तो दो जल संधि से जो है अलग होता है। खाड़ी और जल संधि में क्या अंतर होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता देते हैं कि खाड़ी और जल संधि, जल संधि का मतलब होता है, ठीक, जल संधि का मतलब होता है कि जो जल को जोड़ने वाली एक भूमि होती है उसे हम लोग जल संधि कहते हैं। इधर भी जल है, इधर भी जल है, और इनको जोड़ने का जो काम करेगा, ठीक है, इधर भी जल है, ठीक है, नहीं एक मिनट, इधर जल है और इधर भी जल है, और इधर भूमि है, इधर भूमि है, तो यहाँ से जो बीच में इस जल को जोड़ने का काम करेगा यही कहलाएगा जल संधि। ठीक, और खाड़ी क्या होती है कि खाड़ी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि जो है ये पूरी तरीके से इधर भी जो है भूमि रहे, इधर भी भूमि रहे, और यहाँ बीच में जो है जल का छोटा सा क्षेत्र हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी, इसमें अपवाद है, बहुत बड़ी खाड़ी है। तो ये जो है जितना था इसमें जो है हमने देख लिया। बाकी अब जो है हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, इसी के साथ अभ्यास भी करते चलते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है हम पढ़ने के बाद जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सभी देखते चलिएगा, और आंसर कमेंट बॉक्स में जो है इसका जो है आप लोग कमेंट करेंगे। तो कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में है, कौन सी, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 संपूर्ण भूमि का मतलब है कि इसमें छोड़ना नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रकार से मुख्य भूमि की बात नहीं, संपूर्ण भूमि की बात है। तो 6.45, ठीक है, यहाँ 6 डिग्री दशमलव नहीं, 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक जो है फैली हुई है। यानी अंडमान निकोबार को लेके जो है ऐड करेंगे ऊपर का पूरा क्षेत्र, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन हमारा सही रहना चाहिए, ऑप्शन डी। फिर निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ लंबी स्थलीय सीमा लगती है, तो सबसे ज़्यादा जो सीमा किसकी लगती है, तो बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक लगती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा। फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल भारत से बड़ा है, कौन सा बड़ा है, तो वहाँ से आपको आप देख सकते हैं कि जो है वहाँ हमने जब देखा था कि रुख चीन, तो यहाँ से जो है चीन हमको समझ में आ गया कि चीन जो है हमारे भारत के क्षेत्रफल से बड़ा है। बाकी ये सभी जो है छोटे हमारे भारत से हैं, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा।
फिर निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है, तो आपको बता दें कि 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री से जो है मानक समय रेखा पास की जाती है। ठीक है, जिसमें जो है 5 राज्य आते हैं, वो मुझसे हम याद कर सकते हैं। तो इसमें जो है एक ट्रिक हमने आप लोगों को बताई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लिख देते हैं वो मुझ। ठीक, तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी। ठीक, तो ये 5 स्टेट से जो है गुजरती है। अगर आप सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो, ठीक है, आप यदि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से, ठीक है, क्या कह रहा है कि राजस्थान से आप नागालैंड की यात्रा करते हैं, राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित में से नदियों को आप पार नहीं करेंगे। कौन सी नदी को आप पार नहीं करेंगे? ठीक है, तो सिंधु नदी एक ऐसी नदी है जिसको आप पार नहीं करेंगे, क्योंकि यमुना नदी इधर ही मिलेगी, गंगा नदी इधर ही मिलेगी और ब्रह्मपुत्र नदी तो इस तरीके से यहाँ घूम कर आएगी ही, तो सभी नदियाँ आ जाएंगी। लेकिन सिंधु नदी जो है यहाँ से निकलती है, मानसरोवर से पाकिस्तान चली जाती है, तो इस नदी को आपको पार नहीं करना पड़ेगा। फिर ये जो जितना भी आपका 30 शब्दों में लिखने के लिए जो उत्तर दिया गया है, तो ये जो है इस क्लास को देखने के बाद आप जो है बिल्कुल आराम से बैठेंगे और इनका स्क्रीनशॉट लेंगे, या फिर जो भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने बुक से अगर मिल जाए तो उसी तरीके से, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है कि क्या भारत एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है, ऐसा आपको सोचना है और बताना है। तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे जो है हम लिख देंगे कि नहीं, ऐसी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यदि आपको हाँ लगता है तो आप जो है अपने हिसाब से कारण दीजिएगा, लेकिन जो है इसकी ज़रूरत कोई नहीं है। फिर भारत की लंबी तट रेखा से क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, ये जो लंबी तट रेखा है इससे जो है हमारे भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे आप बताएंगे इसमें कि जो है इससे व्यापार करने में काफ़ी आसानी होती है, जिससे जो है, और फिर साथ साथ हमें जो है अनेक प्रकार के जो है जितने भी जल से जुड़े हुए कार्य को करना है, जो भी चीज़ें हमें बनाना है, तो इस तरीके से जो है आप इस पे लिख सकते हैं। फिर भारत का देशांतरित फैलाव इसके लिए किस प्रकार लाभप्रद है, यानी जो देशांतरित फैलाव है तो कहाँ से कहाँ तक जो है फैला हुआ है, इससे हमको क्या लाभ मिलता है, ये आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है कि जबकि पूर्व में, उदाहरण के लिए नगालैंड में सूर्य पहले उदय होता है और जो है पहले ही अस्त होता है। फिर कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ियां एक ही समान क्यों रहती है, तो आपको मानक समय का उदाहरण दे के यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो जैसा कि हमने आप लोगों को अभी बताया था, बाकी ये ग्राफ वाला आप जो है देख सकते हैं, इसमें जो है आपको ये सब आप जो है अपने से कर सकते हैं इसमें। तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, तो ये कंप्लीट हुआ क्लास 11th का। तो इसी के साथ जो है चैप्टर नंबर सेकंड और जितना भी है अब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। और जल्द ही आप लोगों के सामने चैप्टर नंबर सेकंड आएगा।